जय हिंद साथियों, मैं सुवेद मिश्रा आप सभी का लिब्रस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, हम डायरेक्शन पढ़ रहे थे और डायरेक्शन में मैंने कल बेसिक बताया था इसकी पहली वाली वीडियो में, और कुछ क्वेश्चन कराए थे। टाइप नंबर फर्स्ट है, मैंने 5 टाइप में डायरेक्शन को बांटा था। इसमें टाइप नंबर फर्स्ट डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन यानी कि दिशाओं पर आधारित प्रश्न थे। उसमें केस नंबर फर्स्ट मैंने कराया था कि जब प्रारंभिक दिशा दी गई हो और अंतिम दिशा आपसे पूछी जाए। ठीक है, चलिए उसी को कंटिन्यू करते हैं। आज हम केस नंबर 2 देखेंगे, लेकिन उससे पहले केस नंबर फर्स्ट का मैं आपसे एक क्वेश्चन कराता हूं आपको। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन को देखिएगा, एक क्वेश्चन कर लेते हैं पिछले टाइप से, फिर हम अगला केस देखते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यक्ति उत्तर पूर्व की ओर 30 मीटर चलने के पश्चात वह अपने दाएं मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। फिर वह 25 मीटर उसी दिशा में और चलता है और बाएं मुड़कर 100 मीटर की दूरी चलने के पश्चात अपने दाएं मुड़ता है तथा 20 मीटर चलता है। तो बताइए कि अब उसका मुख किस दिशा में है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक तरीका मैंने बताया था कि इसका डायग्राम आप बना लो, और दूसरा तरीका क्या बताए थे कि बिना डायग्राम बनाए हम कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो थोड़ा सा मैं डायग्राम एक बार फिर से बना देता हूँ। ये कह रहा है कि एक व्यक्ति उत्तर पूर्व की ओर 30 मीटर चलने के पश्चात, तो मैंने बताया था ना, क्वेश्चन करने से पहले आप एक बार ऐसे डायग्राम बना लीजिएगा और आपको दिशाएं सब पता है कि कौन सी दिशा किधर है। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ वेस्ट, ये साउथ ईस्ट, ये है आपका साउथ वेस्ट और ये नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, यानी कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, उत्तर पूर्व उत्तर पश्चिम, सॉरी दक्षिण पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर पश्चिम। क्लियर है, समझ गए। आओ देखते हैं। कह रहा है एक व्यक्ति उत्तर पूर्व की ओर 30 मीटर चलता है, तो उत्तर पूर्व यही है ना, उत्तर पूर्व की ओर चला दो 30 मीटर। 30 मीटर चला दिए, चल दिए 30 मीटर। अब कह रहा है कि 30 मीटर चलने के पश्चात वह अपने दाएं मुड़ता है। देखो, दाएं मुड़ने के लिए कहा है ना, तो हमेशा 90 डिग्री पे मुड़ना। जब तक डिग्री नहीं मेंशन करेगा कितनी डिग्री पे मुड़ना है, तब तक आप हमेशा 90 डिग्री पे मुड़ोगे। तो दाएं यानी कि क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज ऐसे घूमेगा ना, यानी कि इधर देखो 90 डिग्री पे घूमना, ऐसा नहीं कि ऐसे घुमा दो 90 डिग्री पे। कितना चलता है? 50 मीटर चलता है, और 50 मीटर चलने के बाद उसी दिशा में फिर 25 मीटर चलता है। तो 50 मीटर चलने के बाद उसी दिशा में फिर 25 मीटर और चल देता है। ठीक है, 25 मीटर और चला दिए। ठीक, अब फिर क्या कह रहा है, और बाएं मुड़कर 100 मीटर की दूरी चलता है। बाएं यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज ना, यानी कि वामावर्त। तो वामावर्त यानी कि घड़ी की सुई की विपरीत दिशा। तो घड़ी की सुई ऐसे चलती है ना, यानी कि इधर घूमना है। अब कितना चलता है? 100 मीटर चलता है। चलो, ये तो काफ़ी बड़ा डायग्राम बना दिया, कोई बात नहीं। 100 मीटर महसूस कर लो, भले पता ना चले कि 100 मीटर है, लेकिन महसूस कर लेना कि 100 मीटर है। ठीक है, 100 मीटर की दूरी चलने के पश्चात अपने दाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। दायां यानी कि क्लॉकवाइज, तो यानी कि इधर घुमा दिए। ठीक है, अब कितना चलता है? 20 मीटर चलता है। ठीक, अब कह रहा है कि अब उसका मुख किस दिशा में है, अब उसका चेहरा किस दिशा में है। तो ये बताओ, ये दिशा यहाँ पे क्या थी? देखो, ये वाली डायरेक्शन क्या थी? नॉर्थ ईस्ट, यानी कि उत्तर पूर्व। अब वो किधर जा रहा है? इधर जा रहा है। ठीक है, इधर जा रहा है। तो ये वाली दिशा कौन सी होगी? दक्षिण पूर्व होगी कि नहीं होगी? अरे दक्षिण पूर्व होगी भाई, इधर चल रहा है ना। तो यानी कि ये दिशा कौन सी होती है? देखो, ये दिशा इधर जा रहा है ना, तो इसकी दिशा कौन सी है? दक्षिण पूर्व। यानी कि अब वो किस दिशा में जा रहा है? दक्षिण पूर्व में जा रहा है। क्लियर है। तो ये तो डायग्राम बना के करना था, लेकिन ट्रिक से इसको कैसे करेंगे? तो आओ देखो, सबसे पहले वह किधर मुड़ा है? तो वह उत्तर पूर्व में 30 मीटर चलने के पश्चात दाएं मुड़ा है, तो राइट लिख दिए। फिर किधर मुड़ा है? फिर वह उसी दिशा में, जब 50 मीटर चला है, फिर 25 मीटर उसी दिशा में चलने के बाद फिर बाएं मुड़ा है, लेफ्ट। और उसके बाद फिर कब मुड़ा है? फिर वह अपने दाएं मुड़ा है, दाएं। ठीक है, राइट लेफ्ट राइट। अब तुम्हें पता है कि राइट लेफ्ट कैंसिल हो जाएगा। मैंने बताया था ना कि एक बार दाएं मुड़ो फिर बाएं मुड़ जाओ तो वो 0 हो जाता है, दिशा परिवर्तित नहीं होती। तो दायां बायां कैंसिल हो गया, लेफ्ट से राइट कैंसिल कर, बचा कितना? राइट बचा। ठीक है, अब प्रारंभिक दिशा दी क्या थी? तो प्रारंभिक दिशा क्या है बोलो? प्रारंभिक दिशा दी हुई है उत्तर पूर्व, यानी कि नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट है, यानी कि आपको उत्तर पूर्व से दाएं घूम जाना है। तो उत्तर पूर्व से दाएं घूमोगे तो क्या होगा बताओ? ये उत्तर पूर्व है ना, दाएं यानी कि क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज घूमना है कितना? इधर एक बार दाएं घूमोगे, कहाँ पूछोगे? दक्षिण पूर्व में पहुंचोगे। तो यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण पूर्व, यानी कि दक्षिण पूर्व, साउथ ईस्ट। क्लियर है, समझ गए। देखो, जिन लोगों ने
पिछली वीडियो नहीं देखी है उन लोगों को ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने पूरा बेसिक क्लियर किया है, बेसिक बताया है। अगर बेसिक नहीं पता है तो आपको ये समझ में ही नहीं आएगा कि कैसे किया जा रहा है। ठीक है, चलिए, तो ये था टाइप नंबर फर्स्ट का केस नंबर फर्स्ट से। पिछली वीडियो में 3 क्वेश्चन मैंने कराए थे और इस वीडियो में भी एक क्वेश्चन मैंने करा दिया। अब देखते हैं इसका केस नंबर सेकेंड। टाइप फर्स्ट का केस नंबर सेकेंड। केस नंबर सेकेंड क्या है कि जब अंतिम दिशा दी गई हो और प्रारंभिक दिशा पूछे, यानी कि जब अंतिम दिशा दी गई हो। पहले क्या था, जब प्रारंभिक दिशा दी गई थी, अब जब अंतिम दिशा दी गई हो, यानी कि व्हेन फाइनल डायरेक्शन इज गिवन। ठीक है, जब अंतिम दिशा दी गई हो, अंतिम दिशा दी जाएगी इसमें और प्रारंभिक दिशा पूछेगा। देखो, और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन को देखिएगा। केस 2 का कुछ भी बेसिक नहीं है, सेम है, बस थोड़ा सा तरीका चेंज करेंगे हल्का सा हम, ट्रिक भी सेम ही रहेगा। देखिए, कह रहा है कि एक व्यक्ति 100 मीटर सीधा जाता है। ठीक है, एक व्यक्ति 100 मीटर सीधा जाता है और वह अपने दाएं मुड़ता है तथा 75 मीटर जाता है। फिर वह अपने दाएं मुड़ता है और 100 मीटर जाता है तथा अंत में अपने बाएं मुड़ता है और 100 मीटर जाता है। यदि वह उत्तर दिशा में जा रहा है तो ज्ञात कीजिए उसने किस दिशा में अपनी यात्रा प्रारंभ की थी। ठीक है, यानी कि वह अपनी यात्रा किस दिशा में प्रारंभ किया था, यानी कि प्रारंभ में उसका चेहरा किस दिशा में है। अभी जो उसका चेहरा किधर में है, अभी उसका चेहरा उत्तर दिशा में है। तो यानी कि जब उसने यात्रा प्रारंभ की थी तो उसका चेहरा किधर था। ठीक है, देखो, ऐसे क्वेश्चन का अगर डायग्राम बनाते हो तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, आप क्वेश्चन को डायग्राम बना के भी कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा पहले वाले केस की तुलना में थोड़ा सा हल्का सा कठिन हो जाता है। तो इसके लिए भी हम डायरेक्ट ट्रिक का यूज कर सकते हैं। हालांकि डायग्राम बना के भी कर सकते हैं, तो डायग्राम बना के भी मैं बता देता हूं और ट्रिक से भी बता देता हूं। क्लियर है? देखो, अब इसमें आप स्वतंत्र हो, किसी भी दिशा में चला दो, किसी भी दिशा में चला सकते हो। हालांकि अक्सर हम लोग उत्तर चलाते हैं या पूर्व में चलाते हैं, तो किसी भी दिशा में आप चला सकते हो, लेकिन उप दिशाओं में मत चलाना। थोड़ा बनाने में वहाँ पे दिक्कत होता है, ऐसा नहीं है कि आप बना नहीं सकते, लेकिन बनाने में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक, आओ देखते हैं। कह रहा है एक व्यक्ति 100 मीटर सीधा जाता है। चलो हम पूर्व में ही चला देते हैं, 100 मीटर चला दिए। 100 मीटर सीधा जाता है और वह अपने दाएं मुड़ता है। दाएं यानी कि क्लॉकवाइज, यानी कि नीचे की ओर। ठीक है, और 75 मीटर जाता है। चलो 75 मीटर चला दिया गया। और वह अपने दाएं मुड़ता है और 100 मीटर जाता है। दाएं यानी कि क्लॉकवाइज, तो दायां इधर होगा ना, क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की दिशा, और 100 मीटर जाता है। तो चलो फिर 100 मीटर चला दिए। ठीक है, अंत में अपने बाएं मुड़ता है और 100 मीटर जाता है। अब देखो, यहाँ से बाएं, बाएं यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की सुई की विपरीत दिशा। तो घड़ी की सुई की विपरीत दिशा यही होती है, यानी कि ऐसे मुड़ेगा और 100 मीटर जाता है। तो बिल्कुल 100 मीटर चला दिए। ठीक है, यदि वह उत्तर दिशा में जा रहा है तो ज्ञात कीजिए उसने किस दिशा में अपनी यात्रा प्रारंभ की थी। और कह रहा है कि अब वो ये जो जिस दिशा में जा रहा है वो उत्तर दिशा है, नॉर्थ डायरेक्शन है। समझ गए? तो आपसे पूछा है कि भाई जिस दिशा में अपनी यात्रा प्रारंभ की थी वो दिशा कौन सी थी, यानी कि किस दिशा में उसने अपनी यात्रा प्रारंभ की थी। तो वो डायरेक्शन तो ये है ना, तो पूछा है ये कौन सी दिशा है। अब देखो, इसके अकॉर्डिंग आंसर आप नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे ये वाली दिशा क्या है, नॉर्थ है। आपको नॉर्थ इधर दिखाना है। तो एक बात बताओ, नॉर्थ अगर ये है तो ये वाली दिशा कौन सी होगी। तो आप कहोगे सर ये साउथ होगा। ठीक है, ये नॉर्थ है, ये साउथ होगा। ठीक है, अच्छा, नॉर्थ के दाएं, नॉर्थ के राइट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ईस्ट है, पूर्व है। नॉर्थ के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ भी क्या होगा, पूर्व होगा, यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। ठीक है, जब यहाँ ईस्ट है तो यहाँ क्या हो जाएगा, बोलो, वेस्ट हो जाएगा, यानी कि पश्चिम हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, बोलो, पूर्व। और ये क्या है, दक्षिण। ठीक है, ऐसे भी आप देख सकते हो, पूर्व से क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त जाओगे तो दक्षिण आता है, और यहाँ भी दक्षिणावर्त जाओगे तो दक्षिण आएगा। क्लियर है? तो यानी कि ये दिशा कौन सी हो जाएगी, तो आप कहोगे वह पश्चिम दिशा में अपनी यात्रा प्रारंभ किया था। यानी आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा।
उसने किस दिशा में यात्रा प्रारंभ किया था, तो आप कहोगे पश्चिम दिशा में यात्रा प्रारंभ किया था, यानी कि पश्चिम हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एग्जाम में हमें ये नहीं करना है, डायग्राम बनाने का समय नहीं है। और मैं आपसे वादा करता हूं कि डायरेक्शन की केवल एक टाइप जिसमें डिस्टेंस पूछेगा, उसे छोड़कर डायरेक्शन का ऐसा कोई टाइप नहीं है जिसके क्वेश्चन आप विदाउट पेन ना कर सको। ठीक है, अगर डिस्टेंस नहीं पूछता है तो मैं सारे क्वेश्चन आपका विदाउट पेन करा दूंगा डायरेक्शन का। ठीक, समझे? ये था डायग्राम बना के बेसिक तरीका। अब ट्रिक से करते हैं। तो देखो, प्रारंभिक दिशा पूछी हुई है, अंतिम दिशा दी गई है। अंतिम दिशा क्या दी गई है, तो आप कहोगे अंतिम दिशा उसकी नॉर्थ है, उत्तर दी गई है। ठीक है, अंतिम में वह उत्तर की ओर जा रहा था ना, क्लियर है? अंतिम दिशा उत्तर दी गई है। अब देखो कितनी बार दाएं मुड़ा है, कितनी बार बाएं मुड़ा है, वही लिख दो। तो पहली बार वह दाएं मुड़ता है, ठीक है, उसके बाद फिर वह दाएं मुड़ता है, और उसके बाद फिर वह बाएं मुड़ता है, यही ना? वह अपने दाएं मुड़ता है, फिर 75 मीटर जाता है, फिर दाएं मुड़ता है, उसके बाद फिर बाएं मुड़ता है। अब मैंने कहा कि भाई राइट से लेफ्ट आप कैंसिल कर सकते हो, तो राइट से लेफ्ट कैंसिल हो गया, तो बचा क्या? तो केवल राइट बचा। अब देखो, इसके पहले केस में हम क्या करते थे, केस नंबर फर्स्ट में हम क्या करते थे, जो बचता था वही घूम जाते थे। लेकिन यहाँ पे ये नहीं करना है। आपको क्या करना है, वहाँ पे प्रारंभिक दिशा दी हुई थी, अंतिम दिशा पूछता था, लेकिन यहाँ पे अंतिम दिया है, प्रारंभिक पूछ रहा है। भाई ये अंतिम दिशा है ना, फाइनल डायरेक्शन है ना, ये फाइनल डायरेक्शन है। ठीक है, ये दिया है नॉर्थ, ठीक है, फाइनल डायरेक्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या करना है, बचा है आर, तो आर को आप क्या करोगे, एल मानोगे, यानी कि राइट बचा है, तो राइट को आप क्या देखोगे, लेफ्ट समझोगे। क्लियर है? तो आपको क्या करना है कि अंतिम दिशा से नॉर्थ से क्या घूमना है, बाएं घूमना है। तो ये नॉर्थ था ना, इससे जब बाएं घूमेंगे तो क्या आएगा भाई, इससे बाएं यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, क्या आएगा, वेस्ट आएगा, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। ठीक है, पश्चिम हो जाएगा। ठीक, तो इसको बनाने की जरूरत नहीं। हालांकि आप लोग कहते हो कि सर इसको बताइए, ऐसे बेसिक से कैसे करेंगे। तो बेसिक तरीका ये है कि ट्रिक है आपका, क्या किया हमने, जितनी बार दाएं बाएं घुमा था लिख दिया, फिर कैंसिल आउट किया, राइट से लेफ्ट कटा, बचा क्या, राइट बचा। राइट यहाँ पे बच गया। अब राइट बचा है तो राइट को हमें क्या करना है, लेफ्ट मान लेना है, क्योंकि यहाँ पे अंतिम दिशा दी गई है, प्रारंभिक दिशा पूछी है। केवल ट्रिक में इतना ही चेंज होगा कि केस नंबर फर्स्ट में हम वही जो बचता था वही घूम जाते थे, और केस नंबर सेकंड में क्या करेंगे, जो बचेगा उसका उल्टा ले लेंगे। तो राइट को हमने क्या कर दिया, लेफ्ट बना दिया, लेफ्ट मान लिया, और लेफ्ट घूम गए, बाएं घूम गए, एंटी क्लॉकवाइज घूम गए, तो क्या आ जाएगा, वेस्ट आ जाएगा आपका आंसर। यानी कि आपको पिछले वाले तरीके पे ही रहना है, बस थोड़ा सा लास्ट में चेंज करना है कि जो बच्चा है उसका उल्टा लेना है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर जी अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। सचिन अपने कार्यालय से चलना आरंभ करता है और 60 मीटर चलता है, और फिर अपने बाएं मुड़ता है और 50 मीटर चलता है, फिर अपने बाएं मुड़ता है और 60 मीटर चलता है, और अपने दाएं मुड़ता है, अंत में 75 मीटर चलता है और अपने घर पहुंच जाता है। ठीक है, यदि उसका घर पूर्व दिशा में है तो उसने अपनी यात्रा किस दिशा में आरंभ की थी। और आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्लियर है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ट्रिक से इसको उड़ा देंगे हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते आप आंसर कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो, आरंभ यानी कि इनिशियल डायरेक्शन पूछा है, प्रारंभिक दिशा पूछी गई है, ठीक, और मुड़ा क्या है, पहले वह केवल देखो दायां बायां क्वेश्चन में देखो, बाकी कुछ जानने की ज़रूरत ही नहीं है। बाएं, पहले बाएं मुड़ता है, ठीक है, उसके बाद फिर बाएं मुड़ता है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद दाएं मुड़ता है, पहले बाएं फिर दाएं, क्लियर है, बस बायां दायां देखो, ठीक है, 2 बार बाएं मुड़ा, 1 बार दाएं मुड़ा, ठीक है, और अंत में खुद को किस दिशा में पाया, और उसका घर पूर्व, अपने घर पहुंच जाता है, उसका घर पूर्व दिशा में, भाई घर पहुंचा है ऐसे मान लो, और घर उसका यहाँ पे पूर्व दिशा में है। क्लियर है? तो यानी कि उसका मुख भी तो पूर्व दिशा में होगा, यानी कि उसका मुख पूर्व दिशा में, यानी कि जो अंतिम दिशा है, अंतिम दिशा जो है उसकी, अंतिम दिशा देखो, जिसको एक बार में ना समझ में आ रहा होगा वीडियो को रिवाइंड करके देख लेगा। अंतिम दिशा क्या है उसकी, पूर्व है, ईस्ट है। क्लियर है? क्लियर, अंतिम दिशा पूर्व दी गई है। ठीक, अब एक बात बताओ मुझे, यहाँ पे लेफ्ट से राइट कैंसिल हो गया, बचा क्या, यहाँ पे लेफ्ट बचा। लेफ्ट का हमें क्या करना है, उल्टा लेना है, यानी कि राइट होगा लेफ्ट का उल्टा। अब हमें क्या करना है, पूर्व से राइट घूम जाना है। जब पूर्व से राइट घूमेंगे तो क्या मिलेगा, बोलो,
पूर्व से राइट घूमेंगे, ये पूर्व दिशा है ना, यही है ना हमारी पूर्व दिशा। अब तुम्हें पूर्व और ईस्ट में अगर डिफरेंस नजर आता है तो मैं क्या कर सकता हूँ, पूर्व दिशा यही, यहीं से राइट घूमना है यानी कि दाएं घूमना है। तो दाएं घूमोगे तो किधर आओगे, साउथ में आओगे, ठीक है, यानी कि दक्षिण में आओगे। तो यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बोलो, दक्षिण हो जाएगा। यानी कि उसकी प्रारंभिक दिशा क्या थी, दक्षिण थी। क्लियर है, यानी कि यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा आंसर, दक्षिण। दक्षिण हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, साउथ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरे यहाँ पे लेफ्ट राइट कैंसिल हुआ, लेफ्ट बचा, लेफ्ट का अपोजिट हमने लिया क्या, राइट। मैंने बोला है ना किसमें क्या करेंगे, लेफ्ट का अपोजिट लेंगे, जो बचेगा उसका अपोजिट लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में राइट बचा, और राइट का क्या करेंगे, राइट घूम जाएंगे कहाँ से, जो अंतिम दिशा दी गई थी। तो अंतिम दिशा पूर्व थी, पूर्व से दाएं घूमेंगे यानी कि क्लॉकवाइज घूमेंगे, घड़ी की सुई की दिशा में घूमेंगे तो क्या आएगा, दक्षिण आएगा। क्लियर है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यानी कि सचिन प्रारंभ में दक्षिण दिशा में था। ठीक, चाहो तो आप डायग्राम बना के चेक कर लेना। अगला क्वेश्चन देखो, 200 मीटर चलने के बाद मैं अपने दाएं मुड़ा। ठीक है, 200 मीटर चलने के बाद मैं अपने दाएं मुड़ा और 100 मीटर की दूरी तय की, तब बाएं मुड़ा, 300 मीटर की दूरी तय की, अंत में मेरा मुख उत्तर दिशा की ओर है। मैंने किस दिशा में अपनी यात्रा प्रारंभ की थी। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, पलक झपकते आप लोग आंसर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस किए रहोगे तभी कर पाओगे, वरना तुम दाएं बाएं में ही कंफ्यूज रहोगे। देखो 200 मीटर चलने के बाद दाएं मुड़ा, कोई दिक्कत नहीं है, प्रारंभिक दिशा निकालनी है। किधर मुड़ा है, दाएं मुड़ा है, राइट लिख दिया। फिर किधर मुड़ा है, बाएं मुड़ा है, लेफ्ट लिख दिया। उसके बाद क्या मुड़ा है, बस 2 ही बार, एक बार दाएं एक बार बाएं, तो यानी कि राइट से लेफ्ट कैंसिल, बचा क्या, 0। अंतिम दिशा क्या थी, अंतिम दिशा क्या थी, अंतिम दिशा उसकी थी उत्तर। अंतिम दिशा कितनी दी हुई है, उत्तर दी हुई है, यानी कि नॉर्थ दी हुई है। तो जब यहाँ 0 मिला तो किसका दाएं बाएं करोगे, यानी कि एक बार दाएं घुमा एक बार बाएं घुमा। तो जब एक बार दाएं घूमोगे एक बार बाएं घूमोगे तो मूवमेंट तो 0 हो जाता है, यानी कि आपकी जो दिशा है वो परिवर्तित नहीं होती है। तो यानी कि वो उत्तर में था तो उत्तर में ही रहा होगा, पहले भी वो किधर ही रहा होगा, उत्तर ही रहा होगा। यानी कि हमारी प्रारंभिक दिशा भी क्या थी, उत्तर ही थी, नॉर्थ ही थी। भाई मैंने कहा है कि विषय मान लो मैं खड़ा हूँ, मुझसे कहा जाए दाएं घूम जाओ, दाएं घूम गए, फिर कहा जाए बाएं घूम जाओ, बाएं घूम गए, तो क्या दिशा में मेरी परिवर्तन हुआ, नहीं। तो वही चीज़ यहाँ भी है कि यहाँ पे दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि जहाँ था वहीं रह जाएगा। क्लियर है, एक बार दाएं घुमा एक बार बाएं घुमा तो दिशा में कोई परिवर्तन नहीं। क्लियर है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, तो टाइप 1 समाप्त हुआ, टाइप 1 का केस 2 भी समाप्त हो गया और केस फर्स्ट भी हमने देखा। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट होता है या समझने में कोई दिक्कत या स्पीड मेरी अगर तेज़ हो तो आप कमेंट करके बताइएगा, अगली वीडियो में उसको इम्प्रूव किया जाएगा। हालांकि मैंने कोशिश यही कर रहा हूँ कि धीरे आपको थोड़ा पढ़ाऊँ। ठीक है, तो अलग अलग लोगों की अलग अलग डिमांड होती है। आप लोग कहते हो, कोई कहता है तेज़ पढ़ा रहे हैं, कोई कहता है धीरे पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा आप लोग देखिएगा। वैसे वीडियो के नीचे ऑप्शन होता है स्पीड जो है नॉर्मल या उसको कम करने का, तेज़ करने का, तो वहाँ से आप मैनेज कर सकते हो। तो चलिए टाइप नंबर 2 की बात करते हैं। टाइप नंबर 2 की बात करते हैं, एंगल बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, एंगल बेस्ड क्वेश्चंस यानी कि कोण पर आधारित प्रश्न, कोण पर आधारित प्रश्न। ठीक है, कोण पर आधारित प्रश्न। अब देखो, इसके लिए थोड़ा सा बेसिक हम लोग आज समझ लेते हैं, बेसिक जान लेते हैं हम लोग, क्योंकि बिना बेसिक के काम नहीं बनने वाला। तो बेसिक अगर क्लियर रहेगा तो बड़े आसानी से आप कर सकते हैं। मैं इसकी हिंदी भी लिख देता हूँ, कोण पर आधारित प्रश्न। ठीक है, कोण पर आधारित प्रश्न। अब देखो थोड़ा सा इसको समझना कंसंट्रेट होके, बेसिक है, बेसिक समझ जाओगे तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। मैं दिशाओं की बात कर देता हूँ। ये क्या है, ईस्ट यानी कि पूर्व, ये है आपका वेस्ट, वेस्ट है यानी कि पश्चिम, ये है आपका साउथ यानी कि दक्षिण, और यह है आपका नॉर्थ यानी कि उत्तर। क्लियर है,
देखो, और आपको पता है कि हमारी मुख्य दिशाएं थी और 4 ही हमारी उप दिशाएं भी हैं। ठीक है, इनके बीच के मैं एंगल को आज बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को, इसीलिए ये बना रहा हूँ। तो ये था आपका नॉर्थ ईस्ट, ये था नॉर्थ वेस्ट, ये था साउथ वेस्ट और ये था साउथ ईस्ट। क्लियर है, समझ गए। अब देखो, आपको पता है कि एक अगर ऐसे गोला बनाया जाए, यानी कि ये पूरे, अगर इस पॉइंट पे इस पूरे एंगल की बात करूँ तो आप कहोगे ये एंगल सर 360 डिग्री का होगा, 360 डिग्री का होगा। क्लियर है, 360 डिग्री का होगा कि नहीं होगा? होगा। और आपने देखा कि ये जो पूरा सर्कल है ये 8 पार्टों में बटा हुआ है। 8 पार्टों में बटा हुआ कि नहीं है? 8 पार्टों में बटा हुआ है। तो अगर टोटल है 360 डिग्री तो 8 से इसमें भाग कर दो, और 8 ही बराबर भागों में बटा हुआ है ना, तो 8 से भाग करोगे तो कितना आएगा? 45 डिग्री। यानी कि जो ये वाला हिस्सा है ये कितने डिग्री का है? 45 डिग्री का हिस्सा है, ये 45 डिग्री का है। इस वाले की बात करें तो ये भी 45 डिग्री का है, इस वाले की बात करें तो ये भी 45 डिग्री का है, ये वाला भी 45 का ही होगा, यानी कि सब इक्वल होंगे। क्लियर है, सब इक्वल होंगे ना, 45-45 डिग्री के सभी होंगे, सारे पार्ट 45-45 डिग्री के होंगे। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि ये वाला कितने डिग्री का होगा पूरा, तो आप कहोगे 90 डिग्री का होगा। 90 डिग्री का होगा कि नहीं होगा? अगर मैं इस पूरे की बात करूँ यहाँ तक की, तो आप कहोगे सर ये 45, 45, 90, 45, 135 डिग्री होगा। यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितने डिग्री का होगा? 145 डिग्री का होगा। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की बात करता हूँ पूरा यहाँ तक, तो आप कहोगे सर यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री होगा। इसी तरह से अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की बात करता हूँ तो आप कहोगे सर ये 270 डिग्री होगा। अगर मैं यहीं से यहाँ तक की बात करता हूँ तो आप कहोगे सर यहाँ से यहाँ तो 180 है, 45 और जोड़ दो 225 डिग्री होगा। क्लियर है, और जब मैं यहाँ से यहाँ पहुँच जाऊँगा तो आपको 360 डिग्री हो गया। क्लियर है, यानी कि आपको पता भाई 45-45 के पार्ट में बटा हुआ है और इस हिसाब से हम घूम सकते हैं। क्लियर है, अब आओ देखते हैं। ये आपको पता चल गया कि सब 45-45 डिग्री के हैं, सब 45-45 डिग्री के हैं, ये आपको पता चल गया। अब बात करते हैं हमें घूमना कैसे। देखो, तुम लोग को मैं घूमना सिखा रहा हूँ, परेशान मत हो। आज हम लोग घूमना सीखेंगे। जैसे आपसे कहा जाए, मान लो आपका फेस नॉर्थ में है, नॉर्थ फेसिंग हो, उत्तर दिशा में आपका चेहरा है। आपसे कहा जाए कि 45 डिग्री दाएं घूम जाओ, तो 45 डिग्री दाएं यानी कि इतना घूमोगे, यानी कि आपका चेहरा यहाँ है, आप कहाँ घूमोगे? यहाँ घूमोगे, यानी कि अब आपका चेहरा उत्तर पूर्व में हो जाएगा। उत्तर पूर्व में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। मान लो आपसे कहा जाता कि आपका चेहरा मान लो उत्तर दिशा में है, आपसे कहा जाए कि आप 135 डिग्री वामावर्त घूम जाओ। वामावर्त यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि बाएं। तो यहाँ तक घूमोगे तो 90 डिग्री, और यहाँ और घूम जाओगे तो कितना हो जाएगा? 135 डिग्री, यानी कि आप कहाँ आ जाओगे अब? दक्षिण पश्चिम में। यानी कि आपका चेहरा था उत्तर, 45, ये तो 45 डिग्री है, 45-45 90 और 45 135, यानी कि आप कहाँ आ गए अब? ठीक है, यहाँ पे आ गए। कौन सी दिशा है ये? दक्षिण पश्चिम है, यानी कि 135 डिग्री घूमना हो तो यहाँ आ जाओगे। मान लो आपसे कहा जाए 180 डिग्री घूमने के लिए 180 डिग्री बाएं घूम जाओ, तो कहाँ पहुँचोगे? यहाँ पहुँच जाओगे। ठीक है, मान लो आपसे कहा जाता आप दक्षिण पूर्व में है, मान लीजिए आपका चेहरा दक्षिण पूर्व में है, मैं दूसरे पेन से लिख देता हूँ, आपका चेहरा दक्षिण पूर्व में है। क्लियर है, और आपसे कहा जाए कि 90 डिग्री बाएं घूम जाओ, 90 डिग्री वामावर्त घूम जाओ, तो यहाँ से 90 डिग्री वामावर्त यानी कि घड़ी की सुई की विपरीत दिशा, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज ऐसे होगा ना, तो यानी कि अब यहाँ पहुँच जाएंगे, यानी कि अब चेहरा किधर हो जाएगा? उत्तर पूर्व में हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट में हो जाएगा। क्लियर है, तो मुझे लगता है आपको घूमना आ गया होगा। सब 45-45 के हैं, आप जोड़ जोड़ के भी देख सकते हो। क्लियर है, हालांकि आपको डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको डायग्राम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्वेश्चन के लिए। जो एंगल बेस्ड क्वेश्चन है उनके लिए आपको डायग्राम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आज के लिए वीडियो लंबी हो जा रही है, आज के लिए इतना रहने देते हैं। बेसिक क्लियर हो गया है। अगली वीडियो में आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को करा दूंगा। क्लियर, इससे रिलेटेड क्वेश्चन, एंगल बेस्ड क्वेश्चन, बस क्वेश्चन करना बहुत आसान है। एंगल बेस्ड क्वेश्चन मैं आपको अगली वीडियो में करा दूंगा। बेसिक इसका क्लियर है हमारा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना बहुत है।